हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए आज का सीरीज फिर मैं लेकर आई हूँ और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये घटना चक्र सीरीज है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछे गए प्रश्न पत्र हैं और यहाँ से इस बार ही आप मैं बात करूँ तो बीपीएससी टीआरई में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी से, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो और अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जो झारखंड से सहायक आचार्य के हुए हैं वहाँ से भी प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं। बहुत ऐसे प्रश्न हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पीवाईक्यू। तो ज़रूर से मेरे साथ बने इस चैनल के साथ। और जो कि दिसंबर यूजीसी नेट 2024 या जनवरी जब भी मान लीजिए होगा यूजीसी नेट, तो उसके लिए आपका यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके दृष्टिकोण से। तो ज़रूर से बने रहें मेरे साथ और चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसे देख पाएँ। तो चलिए बिना विलंब के अगर यहाँ पर आज के पहले प्रश्न के ऊपर हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जो पहला प्रश्न है आज का क्या है। तो पहला प्रश्न है आज का कि मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही जो है तो मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही जो है ये आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली उपभाषा की बोली है, ठीक है। और ये देखिए एकदम पीजीटी परीक्षा 2004 में और एलटी ग्रेड परीक्षा द्वारा जो 2018 में सेम रिपीटेड प्रश्न है। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक ही इन सभी प्रश्नों को देखना है क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। और कल का जो सीरीज था कितना ही बार ये प्रश्न कितने एग्जामों में पूछा गया है आप देखे होंगे, और जो नहीं देखे हैं ज़रूर से देख लें। पिछली वीडियो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप देख लें। और ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी और अर्धमागधी से आपका अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये 3 बोलियां विकसित हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बहुत बार रिपीट इसको कराया है। चलिए अगला प्रश्न है आज का, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में संबंधित है, यानी कि बोली क्षेत्र में स्थित है। और देखिए ये टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये जो है बोली क्षेत्र है मगही, ठीक है। ये बिहारी बोली का जो क्षेत्र है वो मगही है, तो आपको ध्यान रखना है। और बहुत ही ये मागधी से विकसित हुई है, ठीक है। और कुछ लोग इसे मागधी भी कहते हैं। यह बोली पूरे गया जिले में तथा पटना, हजारीबाग, मुंगेर और ये क्या है पतामऊ, भागलपुर और रांची आदि जिलों में जो कुछ भाग हैं यहाँ पर ये बोली जाती है मगही, ठीक है। तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और डायट प्रवक्ता 2014 में ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये अपभ्रंश जो है ये क्या है कि आर्य भाषा के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था। तो ये अपभ्रंश थी, ठीक है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट से होती हुई प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। और फिर विशुद्ध हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाओं का आरंभ जो है अपभ्रंश से माना जाता है। जो इसका बेसिक जो है ये संस्कृत से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है और परिवर्तनशील है भाषाएं। तो वो हर युग में काल में परिवर्तित होकर आगे बढ़ती रही, पहुंचती रही और लास्ट में आकर ये विशुद्ध हिंदी खड़ी बोली का रूप ले लेती है। तो ये रहा इसकी जो है, मैंने पिछले भी चर्चा कर दी है अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो ये अपभ्रंश से हुआ है। देखिए यही प्रश्न को दोबारा पूछा गया, केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है। तो सिंधी जो है ब्राचर से
निकली हुई है और टीजीटी परीक्षा 2011 में ये पूछा गया है। यहाँ पर गलत बताया गया था किंतु संशोधित कर लिया गया था ये। चलिए अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से असत्य कथन आपको बताना है, ठीक है। तो असत्य कौन सा है? तो रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं, बिल्कुल है। वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो कि सुधार हुआ वह स्वर खरी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और खरी बोली का एक अन्य नाम कौरवी भी है। देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह पूछा गया, एक अकेला इसे पूछा जाता है और फिर इसको एक ये फॉर्म के रूप में भी पूछा गया है। तो एक ही प्रश्न को कितना बार यहाँ पर बताया गया है, तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के प्रश्न को। और राजस्थानी उपभाषा का विकास पेशाची अपभ्रंश से हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। राजस्थानी उपभाषा का जो विकास है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये शोरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत ये विकसित हुआ है। तो शोरसेनी ही आएगा, ना कि ये पेशाची अपभ्रंश आएगा, तो ध्यान रखना है। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया भी है कि शोरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, यानी कि गलत है। तो अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले संस्कृत आया, क्योंकि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी माँ बोली जाती है। संस्कृत, उसके बाद पाली जो कि गौतम बुद्ध से प्रसिद्धि प्राप्त की थी, ये पाली भाषा। प्राकृत जैन मुनियों की भाषा। अपभ्रंश जिसे भ्रष्ट और देव भाषा के रूप में भी जाना जाता है। शोरसेनी पश्चिमी हिंदी और खरी बोली। देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये पैटर्न है पूछने का, बहुत ही अच्छा है। और इस तरह के प्रश्न जो हैं 2005 में पूछे जाते थे, लेकिन यही सेम प्रश्न आप अभी भी ये दोबारा रिपीटेड है ये प्रश्न और पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आपको इसकी जो श्रेणी को ध्यान में रखना है और किसके विकास में किसका योगदान है ये भी आपको ध्यान देना है। तो इस तरह के प्रश्न आपको अपने दिमाग में रखना है क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो ये तो बता ही दिया मैंने। चलिए ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत में 4 भाषा परिवार है, ठीक है। और हिंदी भारूपीय परिवार की मुख्य जो भाषा है, एक है भारूपीय, द्रविड़, आस्टिक व चीनी तिब्बती, ठीक है। और भारत में बोलने वालों की प्रतिशत के आधार पर भारूपीय परिवार का जो भाषा परिवार है वो सबसे बड़ा है, पता होगा। और भारूपीय जो कि इंडो आर्यन से उपशाखा से विकसित एक शाखा है, भाषा है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत ईरानी शाखा के ही भारतीय आर्य उपशाखा से विकसित हुए हैं, इसीलिए कि इसको भारूपीय भाषा यानी परिवार कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। तो ये संस्कृत भाषा से आए हैं, क्योंकि हिंदी का जो उत्पत्ति है वो कहीं ना कहीं संस्कृत से ही होकर वो गुजरी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है। और देखिए केवीएस प्रवक्ता में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो ये भारूपीय परिवार की अभी बताया मैंने। चलिए अगला प्रश्न है कि वाराणसी किसकी उपबोली है। तो वाराणसी किसकी उपबोली है। और इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2011 में, क्योंकि इसका सबको सामान्य नंबर भी मिला था तो डिलीट कर दिया गया था क्योंकि गलत बताया गया था। यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्तमान में समस्त बिहार, मैथिली, मगही तथा भोजपुरी क्षेत्रों में साहित्य भाषा के रूप में हिंदी का ही प्रचलन है, किंतु इससे यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता है कि बिहारी बोलियों की उत्पत्ति उसी प्राकृत से हुई जिससे हिंदी की। तो ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए उत्तर का जो है आंसर नहीं दिया गया और डिलीट कर दिया गया था उस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो ये मागधी अपभ्रंश से हुई है और ये पीजीटी और एलटी ग्रेड में भी पूछी गई प्रश्न है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा गलत कथन है। तो विकसित
तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। भाषा और बोली का अंतराल जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि भाषा जो है उसका क्षेत्र बड़ा होता है लेकिन बोली का छोटा होता है। और रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है? बिल्कुल नहीं होती है। बोली दैनंदिन व्यवहार होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है जो कि हम डेली यूज करते हैं। विभाषा बोली का विकसित रूप है, ये बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि गलत पूछा गया है और ये पीजीटी 2015 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला आप देख लेते हैं। अब हिंदी की उपभाषा से यहाँ पर टॉपिक है और यहीं से प्रश्न आपको देखने मिलेगा। तो देखिए कितने अच्छे प्रश्न हैं और बुक है ये, टॉपिक वाइज यहाँ पर दिया गया है, सबसे अच्छी बात है। तो इस तरह आपका जो है आपको पकड़ में भी आएगा कि आपका जो तैयारी है कहाँ पे वीक पड़ रहा है, किस पॉइंट को आप पकड़ पा रहे हैं, कौन सा पॉइंट आपका कमज़ोर है। तो उस तरह से आप ज़्यादा जो है ध्यान उस पर दे पाएंगे अलग से। तो बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए अगला देख लेते हैं कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो ये 5 हैं और बताया मैंने पहले ही वीडियो में। ये पद्धति प्रवक्ता आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2012 में पूछे गए प्रश्न हैं। चलिए अगला देख लेते हैं और देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरह से दिया भी गया है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है। तो खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्कनी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी हिंदी में 4 आते हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये 4 आएंगे। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 आएंगे। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 ही आएंगे, भोजपुरी, मगही, मैथिली, तो ये भी 3 ही आएंगे। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 आएंगे, कौन से, तो कुमाऊनी और गढ़वाली, ये 2 ही आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्लाइड है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस स्लाइड को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है मेवाती, तो ध्यान रखना है। और ये टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला देख लेते हैं प्रश्न, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये टीजीटी 2005 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो ये पूर्वी हिंदी हो जाएगा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती हैं उसमें, अभी देखा है हमने। चलिए अगला प्रश्न है, बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो ये पूर्वी हिंदी, देख सकते हैं कि एक ही प्रश्न को कितनी बार सिर्फ जो है उसका तो एक प्रश्न को कितना बार पूछा गया है, आप इसको देख सकते हैं कि सिर्फ ये टॉपिक एक ही है, ऑप्शन सिर्फ बदला गया है, बाकी बात प्रश्न वही है। तो अगर इस तरह से आप देखिएगा तो ज़रूर से आप हल कर सकते हैं। और ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। देखिए एकदम सेम प्रश्न पीजीटी 2005 में पूछा गया है, पूर्वी हिंदी से संबंध है बघेली का। चलिए अगला प्रश्न है कि पवारी, कुछ नए प्रश्न है ये, पवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है। तो ये बुंदेली हो जाएगा। और आपको इस तरह के प्रश्न को ध्यान में रखना है जो कि नए हैं। और ये जीआईसी प्रवक्ता 17 में पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिए कि बुंदेली हिंदी भाषा की एक बोली है, सभी को पता है, जबकि पवारी, भदावरी, राठौरी इत्यादि इसकी उपबोलियां हैं। तो ये बुंदेली की उपबोलियां हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो ये पश्चिमी हिंदी के बोली है और टीजीटी 2002 में पूछे गए प्रश्न है। बांगरू पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है और इसी के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणवी या हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू
क्यों बोला जाता है? शुष्क और उच्च भूमि है वहाँ की, भूभाग के कारण यहाँ की बोली को बांगड़ू बोला जाता है और इसका विकास जो है शोरसेन या अपभ्रंश से हुआ है। करनाल, रोहतक, दिल्ली तथा हिसार के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखना है। चलिए, हरियाणवी या बांगड़ू किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये पश्चिमोत्तरी शोरसेन या अपभ्रंश से विकसित हुई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिमोत्तरी दे दिया है और सिर्फ शोरसेन या अपभ्रंश भी देगा फिर भी सही होगा, लेकिन एक यहाँ पर जोड़ दिया है वर्ड पश्चिमोत्तरी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को थोड़ा सा ट्रिकली हल करना है आपको। अगर ना समझ में आए, उस टाइम भूल जाएं, तो आप माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए, उसके बाद टिक आउट कीजिए इस तरह के प्रश्न को। ठीक है, तो ये पीजीटी 2003 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? और इस तरह के प्रश्न जो है ना बीपीएससी तैयारी में पूछे गए प्रश्न हैं, और इसी तरह के प्रश्न जो व्याकरण से संबंधित होते हैं वो तैयारी में खूब पूछे जा रहे हैं, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 10 हो या फिर 11 12 हो। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको ध्यान से करना है। तो ये पूर्वी हिंदी है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। देखिए 2005 में पूछे गए प्रश्न हैं ये, लेकिन कितने महत्वपूर्ण हैं देख सकते हैं। तो खड़ी बोली हिंदी बोली से अवधि की विभिन्नता मुख्य रूप से क्या है? व्याकरणक यानी कि व्याकरण के रूप में है। ठीक है, विभिन्नता देख सकते हैं कि व्याकरण के रूप में है। इसमें कर्ता जो है कारक के परसर्ग यानी कि विभक्ति ने का नितांत अभाव होता है। यहाँ पर नहीं देखने मिलता है जल्दी कि अभाव होता है। ठीक है, अन्य उपसर्गों के प्राय 2 रूप मिलते हैं, हर्ष और दीर्घ, यानी कि कर्म, संप्रदान, संबंध, का, करण, अपदान, सत, से, ते, अधिकरण, माँ इत्यादि आप देख सकते हैं। लेकिन ने का जो प्रयोग है वो आप पूर्वी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर अभाव देखा जाता है, तो ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? देख सकते हैं, पूछा गया है। अब वहाँ पे क्या लिया, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर क्या पूछ लिया गया, यहाँ पर ऑप्शन में क्या था? पूर्वी हिंदी। ठीक है, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो ये अवधि आएगी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सिर्फ बदल दिया गया, तो इस तरह के आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये देखिए 2009 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस बोली में से ने का प्रयोग नहीं होता है? तो ये अवधि देख सकते हैं, अवधि सेम प्रश्न है, लेकिन वहाँ पर पूर्वी हिंदी दे दिया और यहाँ पर अवधि दे दिया। अब तो आप सोचेंगे कि मैंने तो पूर्वी हिंदी पढ़ा है, लेकिन पूर्वी हिंदी के भी अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और ने का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे उस टाइम। तो इसीलिए अच्छे से इसको देखना है, दिमाग में रखना है और तब फिर टिक आउट करना है आपको एग्जाम में। तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही वहाँ पर गंभीर मुद्दा हो जाता है जब आप नहीं कर पाते हैं और आपके दिमाग का जो है ना उस टाइम बहुत ही स्लो चलने लगता है माइंड कि आगे अब होगा क्या, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरह के प्रश्न को थोड़ा सा अच्छे से ध्यानपूर्वक हल करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह के प्रश्न में अधिकतम जो है ना फंस जाते हैं स्टूडेंट, पढ़े अच्छे खासे पढ़ के जाते हैं लेकिन वहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। तो ये नहीं करना है, बिल्कुल से आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ, एक नए PYQ के साथ, इसके आगे की सीरीज को लेकर फिर मैं कल मिलती हूँ। तब तक आप मेरे साथ बने रहें और आगे का प्रिपरेशन करें मेरे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।